दोस्तों, करीब 1 साल हो चुका है कोरोना से हमें जूझते हुए। हमारी सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगियों में, हमारे मुल्क की और पूरी दुनिया के अगर हम कहें जीवन में ऐसा मुश्किल दौर शायद ही दूसरा रहा हो। इतना सब कुछ हो चुका, कितने लोग हैं जो हमें छोड़कर जा चुके, कितने हालात हमारे बदतर हुए हैं। अब थोड़ी-सी उम्मीद बंधी थी तो उसके बावजूद फिर से जो स्थितियां हैं वो ख़राब होने की तरफ बढ़ने लगी हैं। पर उसके बावजूद सबसे दुखद स्थिति ये है कि सरकार हमें बहुत कुछ समझाती है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स हमें लगातार चीज़ें बताते हैं, हमारे जो स्थानीय निकाय हैं वो बहुत कुछ करते हैं। उसके बावजूद हमारे लोगों के एक तबके में ये पता नहीं कैसे धारणा बैठ गई कि कोरोना-वोरोना कुछ नहीं होता, हो भी जाए तो इससे कुछ नहीं हुआ करता। तो आज मैंने सोचा है कि आपकी जो बात किसी डॉक्टर से ना करा के हमारे दोस्त नरेश जी से कराएं। आप सबके वो परिचित हैं, उनको कोरोना हुआ था, ताकि एक बार कोरोना के होने के हम अनुभवों को देख लें और फिर आप अपने विवेक से तय करें कि आपको अब अपना व्यवहार करना तो करना कैसे है। नरेश जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। अच्छा, एक आप प्लीज़ ये बताएं कि कोरोना आपको हुआ कब था और आपको मालूम कैसे पड़ा कि अब मुझे टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए विकास जी, जनवरी के मतलब 22, 23, 24 को आसपास मुझे थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हुआ। सर्दी का समय था तो मुझे भी लगा कि चलो सर्दी के कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन जुकाम के बाद अगले दिन मुझे बुखार हुआ। मैंने सिंपल दवाइयाँ ले ली जो आम बुखार की, एक आरएमपी से। तो बुखार जैसे दवाई लेता बुखार उतर जाता, उसके बाद वो फिर चढ़ने लगा। तो मुझे ऐसे करते करते 3 दिन निकल गए। तो मुझे तीसरे दिन ये लगा कि नहीं, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। और इसमें जो ख़ास बात आप लोगों के लिए वो ये है, जो बुखार था वो थोड़ा अलग किस्म का था। अलग किस्म का मतलब इतना पेन, दर्द में, हर जोड़ में दर्द, हर जोड़ में जो भी हमारे जॉइंट होते हैं, जो भी जोड़ हैं शरीर में, हड्डियां, एक एक हड्डियों में मतलब दर्द था बहुत, मतलब बुरा एक किस्म का मैं कहूँगा बुखार था। मुझे लगा कि अलग किस्म का बुखार है, मुझे चेक करवाना चाहिए। और मैं खुद हॉस्पिटल गया और मैंने चेक करवाया इसको। तो 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ के बीच में, तो नेक्स्ट डे मेरा मतलब जो रिपोर्ट आई तो उन्होंने बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कहा कि एक अलग किस्म का बुखार था, जोड़ों में दर्द था, तो क्या ऐसा होता है कि मानो किसी ने आपके शरीर की पूरी ताकत निचोड़ ली हो? जी विकास जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि इतना बुखार के समय तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं मुझे लगा था कि भाई बुखार है, चलो बुखार है, बुखार में होता होगा। मैं पॉजिटिव आया, मुझे दवाइयाँ दी गई, डॉक्टरों की देख रेख में मैं होम आइसोलेट रहा घर पे। 5-7 दिन बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल भी हो गया। लेकिन आज तक 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे ठीक हुए भी। उसके बावजूद आज तक भी शरीर में इतनी कमज़ोरी है कि बहुत ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं ठीक होने के 1 हफ़्ता बाद जब ड्यूटी मैंने ज्वाइन की, तो ड्यूटी पे मुझे ये लगता था जैसे सुबह हम नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर तक फिर खाना खाते हैं, दोपहर तक तो रहती है एनर्जी, लेकिन मेरी एनर्जी सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाती थी। तो मुझे 2 दिन बड़ी परेशानी हुई। 2-3 दिन मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है और मुझे ये हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत है। उन्होंने मल्टीविटामिन दिए और जूस और फ्रूट के लिए बोला। तो मैं आज की डेट में मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, जूस लेता हूँ, मिक्स जूस ज़्यादातर मैं ले रहा हूँ, और अनार और सेब आज तक भी ले रहा हूँ। और अब मुझे लगता है कि मेरी थोड़ा सा बेटर हुए हैं। 30 से 40% जो है वो बैकअप हुआ है। और दोस्तों, ये तो तब है कि नरेश जी अभी एक तरह से कहें तो युवा ही हैं, पुलिस महकमे में काम करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अगर उनको ये बीमारी इतना परेशान कर सकती है तो आप ये सोचिए कि जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है या कुछ और तरह की बीमारियां उनको अगर हैं, तो उनके साथ ये बीमारी कैसा बर्ताव करती होगी। अच्छा नरेश जी, आप तो क्योंकि इस बीमारी को देख चुके हैं, अब लोगों को वैसे भी आप देखते हैं, तो आपको हैरान करता नहीं है कि लोगों का ऐसा कहना कि नहीं बीमारी कुछ नहीं होती? ऐसे अक्सर मिलते होंगे आपको।
बहुत मिलते हैं सर, बहुत मिलते हैं। और जिससे मैं बात करता हूँ भाई मास्क लगा लो, थोड़ी ध्यान रखा करो, मुझे जहाँ भी कोई गलती दिखती है मैं टोक देता हूँ। आदत कह लो मेरी, या कुछ जागरूकता कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो जब मैं उनको टोकता हूँ, कहते हैं कुछ नहीं है यार ये बीमारी, तो मैं उन्हें तसल्ली से, इस बीमारी के बाद मैं तसल्ली उनकी करवाता हूँ कि मैं भुगत चुका हूँ इस चीज़ को, ये देखिए मेरी रिपोर्ट है, मैं पॉजिटिव आया था। और मेरा, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्होंने आज भी देख रहे होंगे कि मेरा कितना वज़न कम हुआ, देखने से चेहरे से पता लग जाता है कि कितनी कमज़ोरी आई है। तो मैं उनके कहता हूँ कि मेरा जो वज़न कम हुआ है, जो मैं मेंटली जो 7 दिन मेंटली जो डिस्टर्ब रहते हैं वो तो रहते हैं, उसके बावजूद भी कितना नुकसान शरीर का होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उनके साथ बहस करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है मान भी लेते हैं उस बात को, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है। और दोस्तों ये तो एक पक्ष है जो शरीर के रूप में अभिव्यक्ति अपनी पाता है। हमारे एक और प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर सुभाष जी, उनसे मैं मिला जब वो कोरोना से उभरे, तो उन्होंने कहा कि शारीरिक के अलावा मानसिक जो ये आघात देती है बीमारी, वो कल्पना से परे है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने मृत्यु खड़ी है। आइसोलेशन में अपने आप को मजबूत रखना आसान काम नहीं है। तो मित्रों, इस विषय पर नरेश जी बहुत सारी बातें हैं जो समझा सकते हैं, कह सकते हैं, मैं इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता हूं, पर इस बात को यहीं पर समेटेंगे। आपसे बारंबार हम यही गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ इस बीमारी को आप सीरियसली लें। ऐसा आप ना जानें कि जब बीमारी आपके पास आएगी, आपको वो लेसन्स देगी, तभी आप यकीन करेंगे। आप समझदार बने, अपने आप से, अपने विवेक से इसका तय करें। जहाँ तक संभव हो आइसोलेट अपने आप को रखें, थोड़ा सा अलग रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, बहुत नज़दीक किसी के ना बैठें, और हर किसी पर शक करें कि इसको भी कोरोना हो सकता है, इसको भी कोरोना हो सकता है। अभी मुझे कल रात पता चला, हमारे कुरुक्षेत्र में एक स्कूल है, वहाँ के स्टाफ में, छोटा सा स्कूल है, 7 जो लेडी टीचर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुई। तो कोई भी हो सकता है। हमारे सरकार ने, हमारे देश ने बहुत सारे संसाधन लड़ाए हैं इस बीमारी से हमें बचाने के लिए, उनको ऐसे ज़ाया ना होने दें। तो कोई और बात नरेश जी, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर कोई एक बात जो सबको आप कहना चाहें, आपका एक अपना अंदाज़ रहता है, आपके बहुत सारे देखने चाहने वाले होते ही हैं। बस यही कहना है विकास जी सभी दर्शकों से कि अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि जो ये बीमारी है ये बहुत नुकसान करती है शरीर को। मैं जैसे अभी बात चल रही थी, एक बात बीच में रहेगी, वो भी मैं बता दूं कि मैं परसों ही अपना आई टेस्ट करवा गया है। मेरा 1.5 नंबर का चश्मा जो नज़दीक का पटने का होता है वो 2 नंबर का हो गया है। 1.5 नंबर का था मेरा जनवरी फरवरी तक, लेकिन अब बीमारी के बाद वो भी बढ़ गया। मतलब देखो कहाँ कहाँ अटैक कर रही है ये बीमारी। तो सभी से मेरा तो अनुरोध यही रहेगा, मेरी कुछ वीडियो भी पहले आ चुकी हैं इस बारे में, कि आप अपने आप को बचा के रखें। बड़े छोटी छोटी बातें हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं विकास जी, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आसान से काम है। अपने आप को थोड़ा समाज से, ठीक है सारे काम करने भी हैं, लेकिन थोड़ा बचा के अपने आप को, एक मर्यादा में रहते हुए, एक मर्यादा में रहते हुए जी। तो दोस्तों इस बात का प्लीज़ आप ख्याल रखें, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं हैं। और एक और बात, अगर मान लिया आपने सब कुछ किया और उसके बावजूद कोरोना हो जाता है तो हो जाए, फिर देखी जाएगी। पर अगर कोरोना इस वजह से हो जाता है कि आप बच सकते थे और नहीं बचे, और आप ये सोचिए कि मान लिया आप जवान हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपको उस कोरोना ने कोई नुकसान नहीं किया, पर आपकी वजह से अगर आपके किसी बड़े को ये बीमारी लग गई और खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई, तो आप अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़, जब हम एक आम मुलाजिम हैं सरकार के, हमें ये चीज़ इतनी पीड़ा देती है, तो आप सोच के देखिए कि एक सामूहिक रूप में हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो बारंबार, अब मैं, आज आप मानिए कि दोपहर का समय है, तो मैं काफ़ी देर से नरेश जी की वेट में करता रहा। नरेश जी बहुत दूर से आए, इन्होंने कहा कि इस मैसेज को रिकॉर्ड करना है, तो आखिर में फिर से वही बात हमारी सब की ओर से, प्लीज़ जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। और ख़ास तौर से क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो मैं देखता हूं कि कई जगह पे बच्चे हैं तो वो वैन में जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, एक गुच्छ के रूप में बच्चे बैठे होते हैं, टीचर्स भी उनके बच्चों के बहुत पास चले जाते हैं, मास्क का केवल ख्याल नहीं रखा जाता। तो प्लीज़ संभल जाएँ, नहीं तो स्थितियाँ वहाँ पहुँच सकती हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है।